नाम बदलने की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक है कर्नैल सिंह जी, जो फेसबुक पर लोगों से राय मांगी है कि सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र को क्यों ना श्री रामपुर कर दिया जाए। नाम बदलने की परंपरा शुरू हो गई है, जैसे मुस्तफाबाद का नाम सकूर। तो इससे वास्तव में लोगों का भला होगा क्या मुखर्जी? मैं बार-बार ये पूछता हूँ। आप यही बात, भला कैसे नहीं होगा? आप एक चीज सोचिए कि सकूर बस्ती आदमी जाता है किसी बस्ती में जा रहा है, और श्री रामपुर तो आदमी लगेगा किसी अच्छी जगह जा रहा है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। एक तरफ 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली में वापसी की है। विकास करने की बात हो रही थी चुनाव से पहले कि हम विकास करेंगे, गरीबों को गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को रुपया देंगे, बहुत कुछ चर्चा हो रही थी। और चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी अब नाम बदलने की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक है कर्नैल सिंह जी, जो काफ़ी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। और सत्येंद्र जैन को काफ़ी, जो मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को काफ़ी वोटों से उनको हराया भी है। और उन्हें फेसबुक पर लोगों से राय मांगी है कि सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र को क्यों ना श्री रामपुर कर दिया जाए, भगवान श्री राम के नाम पर श्री रामपुर कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने राय मांगी है। तब से यहाँ पर लगातार लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कोई बता रहे हैं कि सकूर अली थे, कोई कहता रहे सकूर बस्ती का बहुत पुराना नाम है, अंग्रेजों के समय से भी पुराना नाम है, ये क्यों बदला जा रहा है। यही सब चर्चा करने के लिए मैं आज सुबह सुबह ही निकला हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि नाम बदलने से क्या होगा। ऐसे ही हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी बंगाली प्रकोष्ठ के सह संयोजक और पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता भी रहे हैं, बहुत बड़ा नेताजी भी हैं। नेताजी, गैस सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हुई थी चुनाव से पहले, और आपके नेताजी नाम बदलने की चर्चा कर रहे हैं। शायद आपको जानकारी नहीं है, गैस सिलेंडर लगातार बांटे जा रहे हैं। कहाँ कोई भी कहाँ बांटे जा रहे? होली में तो पकौड़ा तला ही नहीं उन लोगों ने। होली में पकौड़ा तला भी है, क्योंकि चुनाव से पहले ही हमने सिलेंडर बांटे थे, और चुनाव के बाद भी 4-7 तारीख को अभी 1000 लोगों को सिलेंडर दिया गया है कार्यक्रम के तहत। धीरे धीरे सबको दिया जाएगा। और हमारा तो अभी बजट ही नहीं आया था। सरकार का आज तो बजट पेश कर रही है, और हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे मालूम है बिना बजट के कोई भी सरकार किसी को कुछ दे नहीं सकती। जहाँ तक रही बात 2500 रुपये की, तो 2500 रुपये दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा ज़रूरतमंद लोगों को, ना कि भाई भतीजे बात को। इसके लिए दिया जाएगा जो ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत होगी उन सबको दिया जाएगा, जरूर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। विधायक जी लोगों से राय मांग रहे हैं कर्नैल सिंह जी कि सकूर बस्ती का नाम क्यों ना श्री राम जी के नाम पर श्री रामपुर कर दिया जाए, तो इसको क्या भला होगा सकूर बस्ती के लोगों को? अच्छा ये बताइए, अब सकूर बस्ती में सकूर को कौन जानता है? कौन जानता है? कुछ लोग कहते सकूर पहलवान था, कुछ लोग कहते सकूर न मुगल का एक वो प्यादा था, कोई कहता है कोई जमींदार था, कोई कहता है। लेकिन सकूर को इंटरनेशनल में कौन जानता है? बस श्री रामपुर का नाम आते ही रानी बाग जो क्षेत्र और ये पूरा हमारा जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र सकूर बस्ती के अलावा जब श्री राम का नाम आएगा तो निश्चित ही तौर पे चमकेगा। और उसके लिए हमारे माननीय विधायक कर्नैल सिंह जी का प्रयास था, और वो कर रहे। सबसे बड़ी बात है कि वो जनता से राय ले रहे, जनता पे थोप नहीं रहे। इससे पूर्व जितने भी लोग आए थे वो जनता पे थोपते थे, पर हमारे विधायक जी जनता पे थोप नहीं रहे। अब एक बार बताइए ना, औरंगजेब का इस देश में क्या काम, जिसने हम आपको कि मारा वो बाहर से आए, बाबर के इस देश में क्या काम? ये बाबर के औलादे नहीं है, यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। या कोई यदि आप डीएनए चेक करेंगे तो सब सनातन से ही जुड़े हुए लोग थे। तो फिर आजाद है, अब मुगलों से भी हम लड़ाई, मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी उसकी आज़ादी हमें मिली है, और उस आज़ादी की वजह हम काम कर रहे हैं। इसमें दिक्कत किसको क्या होना चाहिए? कुछ लोगों के मन में परिवारवाद की पराधीनता हमेशा रहती है, और उनका कहना होता है कि हमारे यहाँ तो एक बॉस है, वो जो कहेगी वही ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तो उन परिवार से जुड़े हुए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज और राष्ट्र के लिए काम करती है, और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। राष्ट्र के हिसाब से जो होगा, जितना अच्छा होगा दिल्ली प्रदेश के लिए किया जाएगा। नाम बदलने की परंपरा शुरू हो गई है, जैसे मुस्तफाबाद का नाम सकूर। तो इससे वास्तव में लोगों का भला होगा क्या मुखर्जी? मैं बार-बार ये पूछता हूँ। आप यही बात, भला कैसे नहीं होगा? आप एक चीज सोचिए कि सकूर बस्ती आदमी जाता है किसी बस्ती में जा रहा है, और श्री रामपुर
तो आदमी लगेगा किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, जबकि रानीबाग इतना अच्छा इलाका है, सब कुछ है, लेकिन वो सब खराब कैसे होगा? सकूर बस्ती में आ रहे। आप एक चीज बताइए, मुस्तफाबाद, किस बात का बात? कौन सा मुस्तफा, कौन सा बात? अरे कोई ऐसा नाम रखिए जिसको कम से कम विश्व तो जाने, तब तो मोहल्ले का विकास होगा। नहीं तो ऐसा तो नाम कि आप कुछ भी पेड़ रखे रहिए। अब कटनी नाम रख दीजिए, तो कटनी में किसको काटा गया? ये नहीं होना चाहिए। नाम का बड़ा ही महत्व पड़ता है, चरित्र पर, समाज पर, राष्ट्र पर। तो राष्ट्र में ऐसे अच्छे अच्छे नामों का विचार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह श्री रामपुर हो, श्री कृष्णपुर हो, ये हो, जो भी अच्छा नाम है, जिस नाम को लोग जाने, ऐसे नामों का विकास होना चाहिए। औरंगजेब कब के मर गए, उनका हड्डी सब कुछ सड़ गल गया होगा, आप उनके कब्र खोदने जा रहे हैं? कब्र खोदने भाजपा नहीं, लेकिन आप एक चीज सोइए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक आतातीत जिसने यहाँ पे अत्याचार की सारी सीमा पार कर दी, जिसने अपने बड़े भाई को गला काट के अपने बाप को दिया, ऐसे जिसने अपने बाप को पानी पीने तक के लिए भी मोहताज कर दिया, ऐसे लोगों की महिमा मंडन कर रहे हैं। जहांगीर ने लिखा था कि हिंदू धर्म के अरे तुम उन धर्म में जाओ जहां मरने के बाद भी लोग पानी के लिए अपने पूर्वजों को पूछते हैं, वहां तो उसको भी केवल दिया जाए। ऐसे कुल शासक के नाम से जो भी जगह है, चाहे वो, उन सबको हटाना चाहिए देश से, ये मैं भी मानता हूं। हुमायूं के मकबरे पे पहुंचे हैं आपके विश्व हिंदू परिषद के नेता लोग? देखिए, वो विश्व हिंदू परिषद का काम है, और निश्चित तौर पे मेरा भी मानना यही है कि बाहर के जितने आतातीत लोग हैं, जिन्होंने भी इस देश पे अत्याचार किया है, उनके नाम से हम गुलामी के बंधन में कब तक जकड़े रहेंगे? 1200 साल की गुलामी कभी तो आजाद कराइए, हमें उनसे निकलना चाहिए। रमजान में राम है, दिवाली में अली, देखते हैं कितना गंगा जमुनी तहजीब। देखिए, रमजान में राम है और दिवाली में अली है, पर कभी अली दिवाली में शुभकामनाएं नहीं देता। ऐसा क्यों? रमजान में राम तो देता है शुभकामनाएं, पर अली क्यों नहीं शुभकामनाएं देता है? क्योंकि इस देश में कट्टरता के नाम पे, पहले देता था अली, लेकिन जो कट्टरता एक वर्ग का, खासकर विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के नाम पे जो ठगी कर रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिनके नाम पे कर रहे हैं, वो ठगी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लागू नहीं हो सकता। वो जो ठग है, जिन्होंने इस देश में एक वर्ग विशेष को, वो वर्ग विशेष को इतना ज्यादा वो कर दिया कि आज उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं। उनको इस तरह भड़काने का प्रयास है। क्या आपको लगा था कि औरंगजेब के मकबरे को किसी ने तोड़ने गया था? किसी ने कहा था चादर वहां जली थी? नहीं जली थी ना। क्यों हुआ? इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, जिन विदेशी ताकतों को भारत में अमन चैन पसंद नहीं आता है। और अली को भी चाहिए कि वो भी दीपावली में बधाई दे, और राम को भी चाहिए कि रमजान में वो भी बधाई दे। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, देखे नहीं? वक्फ बिल है क्या? अरे आप एक आज देखिए, पाकिस्तान में जो हिंदू वहां से भाग के आए थे, या बांग्लादेश में जो हिंदू भाग के आए, उनकी जमीनों पे कब्जा करके उनके लोगों को दे दिया गया, उनकी जनता को दिया गया। यहां क्या हमने पुश्तैनी ठेका ले रखा है कि यहां से जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान का खाएंगे और हम वक्फ बोर्ड के नाम से देंगे? और वो भी उस समय जब वो जिसकी ओर उंगली रख देगा वही उसकी जमीन हो गई, जो कोर्ट नहीं सुन सकता, जिसके विषय में कोर्ट की जजमेंट नहीं है, जिसमें से वही मानेंगे। ऐसे खासकर उन वर्गों के लिए जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग में जो गरीब तबका है, उनके साथ जो अत्याचार वक्फ बोर्ड के समय पे हो रहा है कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये उनकी जमीन है, तो उनको मकान से निकलना पड़ रहा है। आप ये सोचिए, ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये किसी उसका मामला नहीं है, ये जनता का मामला है कि गरीब जनता को वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ बोर्ड के नाम पे जो वसूली हो रही है, उससे निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कर रही है। वो अकेले ये नहीं है कि वो इसमें हिंदू प्रभावित हो रहा है, इसमें मुस्लिम भी प्रभावित हो रहा है। मुस्लिम की जो गरीब जनता है, जिसके पास पैरवी करने की ताकत नहीं है, वक्फ बोर्ड कहता है ये मेरी जमीन है और उसके घर से बाहर निकाल देता है। बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सी महिलाओं ने इसके कहा है। आज वक्फ बोर्ड के नाम पे जो वसूली हो रही है और उसको संशोधन किया जा रहा है, ना कि उसको हटाया जा रहा है। हम संशोधन करना चाहते हैं कि समाज में हर वर्ग को स्वतंत्रता का एहसास हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ये नहीं कि एक आदमी बन गया, बड़ा 8 लोगों की कमेटी है, वो जो चाहे वो करे।
जनता को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल लाया। एनडीए की सरकार है बिहार में, चाहे चिराग पासवान को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहा है, नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। हमने यहाँ पर भी इफ्तार पार्टी किया, हमारी माननीय मुख्यमंत्री भी गई उनके घर में, और हर जगह हम तो गंगा जमुनी तहजीब पे विश्वास करते हैं ना। कुछ लोगों का जन्म है विरोध करने का, और वो इस देश में सुख और देश को विश्व गुरु बनने से रोकना चाहते हैं, तो वो विरोध करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने वादा किया इस देश को कि 2040 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो हम विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। अच्छा, एक विधायक जी हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है कि ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इसीलिए हम 2500 रुपया नहीं दे रहे हैं, आपका हक वो लेकर चले जाएंगे। ये कितना बिल्कुल ठीक कहा, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक कहा। जांच होनी चाहिए कि विदेश से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनको वहां से हमारी हिंदू भाइयों को मार के भगाया, उनके बहनों के साथ, माओ के साथ बलात्कार करने वाले लोगों को हम यहाँ पे उनको 2500 देंगे? अरे उनको तो भगा देना चाहिए। किसी भी पल जो सरकार काम कर रही है, पूरे देश में एनआरसी लाके ऐसे लोगों को जो विदेशी आए हुए हैं 2014 से पहले, उन जो भी आ गया तो ठीक, लेकिन एक वर्ग, जो वर्ग वहां का शासक वर्ग है, जो वर्ग वहां अत्याचार कर रहा है, जो वर्ग वहां के लोगों को जमीन कब्जा कर रहा है। आपको शायद मालूम होगा कि 70% जमीन हिंदू बंगालियों की थी बांग्लादेश में, जो आज 20% है। उस पर भी कब्जा करने के लिए छात्र आंदोलन के नाम पे कब्जा होना शुरू हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और हम देखते रहे, हमारा भाई वहां मर रहा है। और यहाँ तो अब तो यहाँ से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया इस चीज का, कि जो इस देश के जो मानते हैं उन्होंने भी विरोध किया कि वहां पे जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अच्छा नहीं है। तो उन बांग्लादेशियों को, उन रोहिंग्याओं को जो यहाँ पे आके लोगों के लूट खसोट चोरी कर रहे हैं, उनको हम संरक्षण दें? उनको जेल भेजने का कार्य, उनको अपने देश भेजने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए, भारत के प्रशासन को करना चाहिए, मैं कहूँगा। हमारे साथ बात कर रहे थे बंगाली समाज के नेता हैं अरुण मुखर्जी जी, जो अपना पक्ष रख रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।